हाँ, ये एक कन्वेंशन है क्या। हाँ, अब क्या है कि दोनों ही किसी किस्म का मैग्नीफिकेशन कर सकते हैं। एक्चुअली हम ये मान लेते हैं कि चलो पॉजिटिव साइड, हम मतलब ऐसा क्यों करा कि हम ये कह रहे हैं कि जो लेंस है, अब ये वो होता है ना कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, है ना। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम करते क्या हैं कि इस साइड को हमें जो मिल रहा है उसको पॉजिटिव करते हैं। अब वहाँ इन्फाइनाइट पे जब ऑब्जेक्ट रखा है तो ये कहाँ पे इमेज बना रहा है, पॉजिटिव साइड में, है ना। तो ये कन्वेंशन मैथमेटिकली भी लॉजिक बनाता है कि राइट को हमने पॉजिटिव कर दिया, है ना। तो पावर ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस इज व्हाट इट इज़, और पावर क्या है कि कितने डिस्टेंस पे मतलब जो इन्फाइनाइट पे जो ऑब्जेक्ट रखी है उसको कितना ये वो कर पा रहा है, फोकस पे ला पा रहा है, ठीक है। तो फोकस ज़्यादा पावरफुल लेंस ज़्यादा जल्दी फोकस पे ले आएगा, है ना। तो यहाँ आपको दिख रहा है कि अगर फोकस लंबा हुआ तो पावर कम हो जाएगी, फोकस कम हुआ तो पावर ज़्यादा हो जाएगी। तो ये इन्वर्स रिलेशनशिप है ना। तो पावर क्या होता है 1 बाय फोकल लेंथ, और अगर पॉजिटिव साइड में है तो हम पावर बोलेंगे, है ना। तो पावर इज़ 1 बाय एफ, 1 बाय फोकल लेंथ, ठीक है। और बाय कन्वेंशन क्योंकि हम पॉजिटिव साइड एक्स एक्सिस में मान रहे हैं, है ना, और कौन सा लेंस है जो कि एक्स एक्सिस पर पॉजिटिव साइड पे इमेज बना रहा है, वो है कन्वेक्स। एंड देयरफॉर नेक्स्ट पॉइंट लिखो कि कन्वेक्स लेंस हैज पावर इन पॉजिटिव and concave lens has power in negative. मिरर में इसका एग्जैक्टली उल्टा होता है, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर हैज नेगेटिव पावर, लिख लो कॉन्वेक्स मिरर नेगेटिव और कॉन्केव मिरर पॉजिटिव। हाँ जी, ठीक, ऐसा मानो जो रियल बना रहा है इमेज उसको हम पॉजिटिव बोल रहे हैं, है जी। वहाँ हाँ सब, हाँ इनफैक्ट रियली मानो वो तो फोकस के जस्ट पास कौन ही रखता है ना। और रेयर केस हो गया कि कौन वो क्या कर रहा है कि ये वाला है अंदर साइड शाइनी और वो बेंड कर रहा है रियल लाइट को, और ये वाला बेंड कर रहा है अवे, है ना। तो वो इमेज बना ही नहीं पाएगा, ठीक है। अच्छा, अब जनरली एक और पावर का फॉर्मूला है कि P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 एंड सो ऑन, ठीक है। जब हम मल्टीपल लेंसेज को एक साथ रख देंगे तो उनकी पावर ऐड हो जाती है, सिंपल। P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3, ठीक है। और नीचे लिख लो व्हेन मल्टीपल लेंसेज आर पुट टुगेदर देयर पावर एड्स अप। अब इसका एक और एक इम्पॉर्टेंट नोट है क्या कि गिवन दैट द लेंसेज आर थिन, दिस हैपन्स ओनली व्हेन द लेंसेज आर थिन, अदरवाइज रिलेशनशिप थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है पावर का, ठीक है। ऐसा यूनिट ऑफ पावर है डायोप्टर, DIOPTRE, डायोप्टर। चलो नेक्स्ट पार्ट इंटरेस्टिंग होगा, देखते हैं हम बिना बोर्ड के इसको कैसे पढ़ें, ठीक है। आईज का स्ट्रक्चर आपको पता है क्या होता है कि एक कैमरे की तरह सामने की तरफ हमारे पास लेंस का कोई सेटअप है, ठीक है, और पीछे की तरफ एक स्क्रीन है। सिंपल काम है कि जो भी इमेज थी रियल वर्चुअल जो कुछ भी है उसको किसी तरह ये कन्वर्ट करा ले रहा है, ठीक है, और रेटिना के ऊपर ले आ रहा है, ठीक है। इमेज का फॉर्मेशन होना ये ना एक ऐसी चीज़ होती है कि जैसे हम कह रहे हैं कि हमने एक डायग्राम बनाया ना रे ऑप्टिक का, ठीक है। हमने कहा कि यहाँ पे हमें इमेज मिलेगी, यहाँ स्क्रीन ले आओ तो आपको इमेज मिलेगी।
इमेज मिलने का मतलब क्या है? क्या आपको लाइट तभी मिलेगी या लाइट तो पूरे में मिलेगी, इमेज वहाँ मिलेगी? इमेज का मतलब क्या हुआ? हाँ, कि वो इससे आगे ले जाएंगे ब्लरी इमेज होगी, उससे पीछे ले जाएंगे ब्लरी इमेज होगी। ठीक उस पे ले आएंगे और एक डार्क रूम है, यहाँ हमने लेंस के इस साइड दिया जला रखा है, कैंडल वगैरह कुछ जला रखा है, वहाँ पे आपको एकदम लॉ की इन्वर्टेड इमेज दिखाई देगी जलती हुई स्क्रीन के ऊपर। वाइट स्क्रीन आप रखना कभी, अगर आपके पास हो ना लेंस ये वाला, ठीक है, आपको कॉन्वेक्स लेंस चाहिए, घर पे सेटअप करना एकदम अंधेरे कमरे के अंदर, उसके एक साइड रखना कैंडल, ठीक है, और किसी तरीके से किताबें वगैरह अड़ाकर लेंस को फिक्स कर देना। दूसरी साइड ना पेपर के साथ एक एक्सपेरिमेंट करना, एक सर्टेन लेंथ पे एक जलती हुई लॉ आपको उल्टी साइड पे दिखाई देगी। हाँ हाँ, नहीं बट क्या आपने ये करके देखा था कि वो वाकई में अंधेरे रूम में आपको दिखाई दे रहा है ना? नहीं, इन्वर्टेड तो आता है, बट क्या आपने कभी एक वैसे कैंडल जला के रूम पे करके देखा है, इमेज बनाई है? उसमें वो आता ही नहीं, मतलब उसमें क्या है कि उसमें आपको सिर्फ ये दिखाई देगा पिन के ऊपर पिन आ रही है, इतना ही तो दिखाई दे रहा है, एक आंख बंद के पिन के ऊपर पिन आ रही है, बस इतना ही दिखाई देता है ना? असलियत में इमेज वाकई में बन रही है, ये कहीं पे बन रही है, वहाँ तो आपने बस ये देख लिया हाँ पिन के ऊपर पिन आ रही है, आप टीचर ने कह दिया ऐसे को इमेज कहते हैं, आपने मान लिया, पर इमेज कहाँ है? दिए वाली भी करी है। हाँ, दिए वाली भी करी है, लैब में करी है, हाँ फिर ठीक है, करी थी, मेरे को आइडिया नहीं। अच्छा हाँ, फिर हो सकता है करियो। अच्छा हाँ, एक और चीज़ होता है ना कि आप वो उस लेंस को उठाकर वो दीवार पे ले जाते हैं तो विंडोज़ वगैरह की ऊपर, हाँ चलो वो मतलब आपको ये पता है कि इमेज किसको कहते हैं, ये इमेज फॉर्मेशन है, ठीक है, कि आपने उस लेंस को उठाकर दीवार पे ले गए और वहाँ पे सामने वाली दीवार की फ़ोटो कुछ बन रही है, ठीक है, ये इमेज फॉर्मेशन है, ठीक है। यही इमेज फॉर्मेशन आपकी रेटिना पे हो रही है, इवन वर्चुअल इमेज भी कहीं बन रही है, उसकी भी फॉर्मेशन रेटिना पे हो जा रही है, इसलिए हमारी आँखें रियल इमेज एज वेल एज वर्चुअल इमेज दोनों को देख पाती हैं, ठीक है। और ये कैसे कर पाती हैं कि एक बहुत बढ़िया चीज़ हमारी आंखें कर पाती हैं कि हमारा जो लेंस है उसका साइज़ को एडजस्ट कर पाती हैं, ठीक है। तो हम दूर की इमेज, पास की इमेज बहुत कुछ देख पाते हैं। अगर हमारा लेंस फिक्स होता तो हम क्या कर पाते, हम किसी फिक्स पॉइंट पे अगर कोई चीज़ रखी है उसका तो हम देख पाते कि ये क्लियर है, उसके इधर सब कुछ धुंधला होता, उसके उधर सब कुछ धुंधला होता है ना। अब तो हमारा कहने का मतलब क्या है कि हमारा आई क्या कर रही है, इस कॉन्वेक्स लेंस है उसको मर्ज कर रही है, रेटिना में बना दे रही है, ठीक है। अच्छा अब एक सवाल, आपको आईज के पार्ट पता है, रेटिना हो गया ये, ठीक है। जो भी रेटिना है उसके ऊपर दो टाइप के सेल्स होंगे, हम पता करेंगे क्या है। और ये सारा जो सेंसेशन है ये ऑप्टिक नर्व्स होंगी, ठीक है। ऐसे वायर्स खूब सारी अटैच्ड हैं, वो सारी वायर्स बंडल बनाकर ऑप्टिकल बंडल, ये नर्व का बंडल बनता है, वो आगे चला जाता है, ये आपको सेंसेशन हो गई। इसके अलावा आँखों के आगे की तरफ हमारे कॉर्निया होती है, ठीक है। एक क्रिस्टलाइन लेंस होता है, क्रिस्टलाइन लेंस को ऊपर नीचे करने के लिए एक सेलेरी मसल होती है, ठीक है। इसके अलावा कि कहीं बहुत ज़्यादा लाइट अंदर ना चला जाए, हमारा रेटिना के जो सेंसर्स हैं वो ख़राब हो सकते हैं, तो हम क्या करते हैं, अमाउंट ऑफ लाइट को भी हम कंट्रोल करते हैं, ठीक है। हाँ ठीक है, आइरिस से हम इसको करते हैं कंट्रोल, ठीक है। और जो कंट्रोल करके जो हमें एक्चुअल साइज मिलता है वो क्या होती है, प्यूपिल, है ना। तो हमने लाइट को कंट्रोल कर लिया। ये तीन मैकेनिज्म है, अमाउंट ऑफ लाइट को कंट्रोल करना, उसकी बेंडिंग और ये, ठीक है। अब हाँ कैमरे के अंदर भी है, हाँ हम वहाँ पे भी ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जैसे ऐसा होता है ना कि इसको कहते हैं एक्सपोजर, ठीक है। जब आप बढ़िया कैमरा लेंगे तो आप देखेंगे कि कभी कभी हम एक्सपोजर को सेट कर लेते हैं। क्यों सेट कर लेते हैं, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट आएगी, तो उसका जो सेंसर है वो भी नहीं सह पाता, वो भी इसको कहते हैं कि ग्रेनी इमेज देता है। ग्रेनी इमेज मतलब कभी भी आप कभी ऐसा होगा ना, बहुत ज़्यादा एक्सपोजर वाली लाइट में जाएंगे, आपको ये या आपने डिम लाइट में फ़ोटो ली है, उसको फिर अपने कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर से आप उसकी ब्राइटनेस बढ़ाएंगे बाद में, खींचने के बाद, तो इमेज ग्रेनी हो जाती है, उस पर डॉट 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 आ जाते हैं, है ना। वो ग्रेनीनेस आ जाएगी अगर आपने ओवर एक्सपोज कर दी है इमेज को, ठीक है। ऐसे ही आँखों में हो सकता है, इसलिए ये काम होता है, ठीक है। आँखों में और ज़्यादा ख़राब चीज़ क्या हो सकती है कि हमें आँखें मिली हैं दो,
ये ख़राब हो सकती हैं। तो इसलिए ये मतलब डिफेंस मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है कि अमाउंट ऑफ लाइट को हम कंट्रोल कर रहे हैं। किसी बेवकूफ़ ने सन को देखना शुरू कर दिया, फिर क्या करेंगे? चश्मा लग गया है? हैं? नहीं, ऐसे ही देखना शुरू कर दिया। हाँ, है ना? चश्मे भी नहीं लगाने पड़ेगा। नहीं फिर, हाँ, फिर चश्मे से कुछ नहीं हो सकता, फिर ख़त्म है, रेटिना ही ख़त्म है। ठीक है, अब सवाल ये है मेरा क्या कि जब भी हमारी आंखें लाइट बेंड करती हैं और स्क्रीन रेटिना के ऊपर इमेज लेती हैं, ये ज़्यादातर बेंडिंग हो कहाँ रही है आँखों में? नहीं, क्रिस्टलाइन लेंस सिर्फ फाइन एडजस्टमेंट कर रहा है, रियल बेंडिंग कहीं और होती है। नहीं, हाँ, विट्रियस ह्यूमर, एक्वस ह्यूमर ये सब ठीक है, बट हमारी सारी बेंडिंग कहाँ हो रही है? वो हो रही है कॉर्निया पे। हमारी आंखें सारी बेंडिंग कॉर्निया पे करती हैं, क्योंकि ये आँख सबसे आगे का बल्ज जो है, ये जो काला है ना, आगे का बल्ज यही है, सब लेंस काम कर रहे हैं। ये मेजर लेंस की तरह काम कर रहा है, ज़्यादातर बेंडिंग कर रहा है। लेकिन अगर खाली ये होता और इसको तो हम एडजस्ट कर नहीं सकते, तो मतलब क्या होगा कि हम एक फिक्स डिस्टेंस को ही देख पाएंगे और कुछ देख ही नहीं पाएंगे। ठीक है, जो बाकी का फाइनर एडजस्टमेंट है कि हम यहाँ पे 25 सेंटीमीटर से लेकर इन्फाइनाइट तक देखें, वो कहाँ पे बेंडिंग हो रही है? वो हो रही है हमारे सिलेरी मसल क्रिस्टलाइन लेंस को छोटा बड़ा कर रहा है, ये फाइन एडजस्टमेंट है। ठीक है, हम सारा का सारा काम एक मसल को दे देते, क्योंकि देखो अब क्या है कि इवेंचुअली चाहे ऑब्जेक्ट यहाँ रखी हो या वहाँ रखी हो, हर केस में एक बेंडिंग तो होनी है। ठीक है, तो एक फिक्स्ड लेंस का होना एक लॉजिकल, मतलब नेचर का एक लॉजिकल डिसीजन। ऑब्वियसली ये सब कुछ हम ये मानकर चल रहे हैं कि एक्सीडेंटली एवोल्यूशनरी स्टैंड पॉइंट से ये सारी चीज़ें हुई हैं, है ना? तो एवोल्यूशन ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ऑब्वियसली जब सारी चीज़ें बेंड ही होनी है तो एक फिक्स लेंस हो गया। ठीक है, और लेकिन फिर इन सब की फाइन ट्यूनिंग भी होनी है तो एक क्रिस्टलाइन लेंस हो गया। वो क्या करेगा? वो फाइन ट्यूनिंग करेगा बस इसकी, है ना? और इस तरीके से हमें सारी रेंज दिखाई दे जाती है, 25 सेंटीमीटर से लेकर इन्फाइनाइट तक। कुछ लोगों को थोड़ा सा और करीब भी दिखाई दे जाता है ना? कुछ केसेस में ऐसा होता है हमारी रेंज ही डिक्रीज़ हो जाती है कि मान लीजिए ऐसा है कि क्या ये चल पा रहा है, मज़ा आ जाता अगर ये चल जाता, कि ऐसा सोचो कि, और हाँ, ये काम क्यों हो पा रहा है? सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारे पास एक पावर का फॉर्मूला है कि नेट पावर इज़ P1 + P2। एक P फिक्स पावर हो गई और एक P वेरिएबल पावर हो गई, और उसने सारे फोकल लेंथ हमें दे दी। ठीक है, आपको क्या करना है? नेट एक इमेज ही तो बनानी है, आपको एक पावरफुल लेंस ही तो चाहिए। एक पावरफुल लेंस की जगह 2 पावरफुल लेंस हो गए। ठीक है, एक बहुत पावरफुल लेंस फिक्स्ड और एक और पावरफुल लेंस जो कि वेरिएबल है। ठीक है, तो मसल्स को, सिलरी मसल्स को बहुत ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा, है ना? वरना क्या करना पड़ता? सिलरी मसल्स को बहुत ज़्यादा कंप्रेस करनी पड़ती है इमेज। ठीक है, और हम अंदर बहुत ज़्यादा मतलब काम नहीं करना चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये जो चीज़ है वो बहुत छोटी है, बहुत ज़्यादा मसल मास हम अंदर नहीं रख सकते, है ना? मतलब एवोल्यूशन ये एकदम लॉजिकल एवोल्यूशन है। ठीक है, समझ आया? अब हम, ये तो हो गया कि हमने बेंडिंग कर दी, हमने ये समझ आ गया कि कितनी लाइट अंदर आनी है। अब इसकी इमेज का फॉर्मेशन कैसे होगा? जो हमारी आँखें हैं ये बड़ा ही क्लेवर मैकेनिज्म करती हैं इस चीज़ के लिए। क्या? 2 टाइप के फोटो रिसेप्टर्स हैं, सेल्स हैं यहाँ पर। ठीक है, एक का काम है सिर्फ ये देखना कि ब्राइटनेस कितनी है। ठीक है, और ये सारा ये, और ज़्यादातर एनिमल्स में इनफैक्ट यही वाले, कई सारों में ऐसा होता है कि वो कलर्स देख ही नहीं पाते, ब्लैक एंड वाइट देख पाते हैं। वो क्या देखते हैं? सिर्फ ब्राइटनेस, हाउ ब्राइट इज़ द लाइट सोर्स। उनको इससे कोई मतलब नहीं। इफ़ समथिंग इज़ अ ब्राइट लाइट सोर्स मस्ट बी अ फूड। ठीक है, उनको सिर्फ इस चीज़ से मतलब है, मतलब जो भी है, मतलब उन्होंने कोई सेंसेशन कर दिया ना, उनको बस ये पता लग गया कि इस टाइप का ब्राइट सोर्स है, ये कुछ ऐसा होगा। हाँ, चमक रहा है, टेस्टी होगा। ऐसा होता है ना, कई सारे इंफ्रारेड में देख पाते हैं, वी आर ग्लोइंग इन इंफ्रारेड। हम गर्म है, वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं। ठीक है, इंफ्रारेड ग्लास में कभी देखोगे हम लाल देखेंगे। हाँ, जो भी है। अगर ब्राइटनेस के ऊपर देखेंगे तो चश्मे मेरे रिफ्लेक्ट कर देंगे सारी ना लाइट। ना, तेरी आंखें खाने आएंगी। ठीक है, तो क्या है कि एक हम ब्राइटनेस देखते हैं, और फिर यहाँ पे एक वो ये होते हैं रॉड सेल्स। ठीक है, फिर एक कोन सेल्स होते हैं। ठीक है, और कोन सेल्स क्या कर पाते हैं? किसी वजह से हमें उस चीज़ को कलर असाइन कर पाते हैं। अब ये दोनों नर्व्स दिमाग में जाएंगी और यहाँ पे ब्राइटनेस प्लस कलर दोनों इमेजेस मर्ज हो जाएंगे और हमें कलरफुल कुछ चीज़ दिखाई देती है।
ठीक है। तो हमारी आंखें इस तरीके से ये चीज़ अचीव करती हैं, ठीक है। तो 3 चीज़ हो गई, आंखों में मतलब लाइट कितनी जाएगी, उसको हम फोकस कैसे करेंगे, उसका रेटिना पे इमेज कैसे लेंगे। बस एक चीज़ और हमें देखनी है, क्या, ब्लाइंड स्पॉट। हमारी आंखों में एक ब्लाइंड स्पॉट होता है, वो क्या होता है, इमेज फॉर्म नहीं नहीं वहाँ बनती नहीं, हाँ फॉर्म नहीं होती वहाँ पर। येलो स्पॉट भी बनती है शार्प नहीं, अच्छा येलो स्पॉट भी होता है कोई, हाँ। ओ मेरे को आइडिया नहीं था, ये क्या होता है, जहाँ पर शार्प बनती है। सेंटर में कुछ होता होगा। एक्चुअली मैं जानता हूँ इतनी मेहनत क्यों करते हैं। हैं, नहीं ये है ना, ये अच्छी बात है वैसे कि हमें साइड की इमेज उतनी अच्छी नहीं चाहिए, सेंटर पे एकदम शार्प चाहिए। तो ठीक है, कुछ सेल बढ़िया होते होंगे अंदर, बेस्ट ऑफ द सेल उन्होंने कलेक्ट करके यहाँ डाल रखे हैं। मेहनत क्यों करते हैं। कौन, शायद साथ अच्छा अच्छा, ब्लाइंड स्पॉट जहाँ पे कोई इमेज नहीं बनती। आपने कभी चेक करा कैसे हम चेक करते हैं हमारे यहाँ ब्लाइंड स्पॉट। हाँ, ऐसे उंगली को पास नहीं होना। ऐसा है, 2 ना वो बनाओ ना अपने कागज़ पे ना यूँ ऐसे 2 डॉट्स बनाना ब्राइट। जब कंटिन्यू फोकस करते हैं नहीं, आप बनाओ कागज़ पे ऐसे 2 डॉट्स बनाओ। हाँ जी, कहीं पे भी रफ में या कैसे भी। तभी बन जाता है। नहीं वो नहीं, अरे मैं बता रहा हूँ ना, अभी हम इसमें से एक को गायब कर देंगे। कितनी दूरी पे बढ़ा है। ठीक है, मतलब लगभग ठीक ठाक दूरी पे 3-4 सेंटीमीटर दूर। ठीक है, एकदम हॉरिजॉन्टल बनाना, परफेक्टली हॉरिजॉन्टल। ठीक है, अब इस कागज़ को अपने आँखों के आगे रखना है, ठीक है, और एक आँख करनी है बंद। ठीक है, जो आप आँख बंद कर रहे हो, अब ये एक चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। अब मैंने ये आँख बंद करी है, मैं इस साइड वाले डॉट है उसको देखूंगा, सिर्फ इस वाले को, और इसको ना थोड़ा थोड़ा आगे और पीछे करूँगा, और एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे जो दूसरी, मैं सिर्फ इस वाली को देखता रहूँगा और दूसरी वाली गायब हो जाएगी। कुछ हुआ ना भाई, एक आंख बंद करनी है क्या, दोनों आंख से देख रहे हो, दोनों से कैसे हो सकता है। करके दूसरा बहुत थोड़े टाइम के लिए। हाँ थोड़े टाइम के लिए, वो जो थोड़े टाइम के लिए हुआ ना, वो इमेज कहाँ बनी, दूसरे वाले डॉट की एग्जैक्टली उस ब्लाइंड स्पॉट पे। सर अगर दोनों को देखेंगे तो बहुत दोनों को देखेंगे तो मर्ज नहीं हो रही, चश्मा उतार के देखो यार तुम। नहीं धुंधला नहीं, एकदम दिखेगा ही नहीं, गायब हो जाएगा, ऐसा लगेगा जैसा वाइट कागज है, स्प्लिट सेकंड के लिए एकदम वाइट कागज होगा। देखो देखना सर, हमारी आंखें ज़्यादा जिस ये वाली देखना, ये वाली। हाँ, इसको अगर इसको बंद करोगे तो इस वाली को देखना, उसको बंद करो, और ना भाई उसको बंद करो, उसको बंद करें, उसी वाली डॉट्स को देखना। आगे पीछे ठीक है, ऐसे आगे पीछे तो करें, दोनों देखते हैं। अरे सर क्लास में नहीं, क्लास में 2 लोग नहीं देख पा रहे, एक रवि और एक तो। अरे मेरे भी चश्मा लगा था भाई, मैंने भी तभी डिस्कवर करा था जब मेरा चश्मा था, मेरा बड़े आसानी से हो जाता है। मतलब मेरी आंखें सही वाली से खराब है। हाँ तुम्हें यार हर जगह ये सेल मिल रखे हैं। यहाँ पे भी टोटल मिल जाए। ठीक है, तो जहाँ पे ये जो इमेज बनी, जहाँ पे ये इमेज बनी, ये वो कौन सा है, वहाँ पे क्या है कि सारे नर्व बंडल यूँ जा रहे हैं। ठीक है, अब वहाँ नर्व बंडल की शायद डेंसिटी इतनी ज़्यादा हो गई है कि वहाँ पे कोई रिसेप्टर नहीं है, ठीक है। या एक तरीके से सोच सकते हो कि ये एक सील्ड सरफेस है पूरी, ठीक है, बट एक जगह से सारी नर्व जा रही हैं, तो वहाँ से सील नहीं है, तो वहाँ पे बस सेल नहीं है, बाकी हर जगह सेल है ना, तो वहाँ पे हमें इमेज नहीं बनती। ठीक है, ये हमारा रेटिना है, बस ये हमारी आई थी। और कुछ है यहाँ पे, अच्छा हाँ, यहाँ पे कुछ ना फैक्ट्स लिखे हुए हैं, ये नोट्स मैं आपको मेल कर दूंगा कुछ टाइम में, सोनल मैम को बोल दूंगा, ठीक है। पर कुछ फैक्ट मैं यहाँ पे पढ़ देता हूँ, जैसे कि नाइट बर्ड्स, जैसे कि आउल होते हैं, हैव वेरी लार्ज कॉर्निया। लार्ज कॉर्निया का मतलब क्या हुआ, क्या हो पाएगा इससे, बहुत सारी लाइट नहीं हाँ आप भी पाएगी, क्योंकि अगर लार्ज कॉर्निया है तो नहीं, बट लाइट कैसा है कि लार्ज पीपल से, बट वो बात अलग है कि दे ऑल्सो हैव अ लार्ज प्यूपिल, है ना। हो सकता है लार्ज कॉर्निया इस वजह से कि लाइट लार्ज प्यूपिल इनेबल हो पाए, है ना। लार्ज प्यूपिल तब हो पाएगा जब कॉर्निया भी लार्ज होगा, ठीक है।
तो क्योंकि उस स्पेस के अंदर होता है सारा का सारा, ठीक है। तो एनीवे लार्ज कॉर्निया का लेकिन मतलब क्या है कि वो अच्छे खासे लाइट को बेंड कर पा रहे हैं इसके। हाँ एकदम सेंटर में आपने देखा है वो, हाँ वो छोटा बड़ा हो जाता है, टॉर्च मारोगे छोटा हो जाएगा। आइरिस वो पतली मसल होती है जो कि ये काम कर पाती है उसको छोटा बड़ा करने की। द साइज ऑफ प्यूपल इटसेल्फ इज नथिंग, इट इज़ मतलब खाली स्पेस है, ठीक है। बस हमें क्योंकि सामने से दिखता है वो ब्लैक स्पॉट, इसलिए उसको हम प्यूपल बोलते हैं, ठीक है। बट व्हाट इज कंट्रोलिंग इट्स साइज इज आइरिस। एक्चुअली है क्या, आइरिस ही है, ठीक है। तो हम उनके बहुत लार्ज कॉर्निया होते हैं, बहुत लार्ज पीपल होते हैं टू अलाउ मोर लाइट ऑब्वियसली, है ना। फिर उनके रेटिना जो होता है, अब ये बताना कि क्या होगा इससे, कि रेटिना हैज़ लार्ज नंबर ऑफ रॉड्स एंड ओनली फ्यू कोन्स, मतलब वो ब्राइटनेस देखने हैं ज़्यादातर, उन्हें कलर से कोई मतलब नहीं, रात में कौन सा कलर दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर उन्हें ब्राइटनेस दिखाई दे गई, ब्लैक एंड वाइट इमेज बहुत क्लियर दिखाई दे गई है, तो वो क्या कर रहे हैं, वो कलर्ड इमेज को सेक्रीफाइस करके बहुत अच्छी ब्लैक एंड वाइट इमेज लेना चाह रहे हैं। क्यों, क्योंकि वो नाइट के जीव हैं। हाँ वो नॉक्टोरल, रात में रहने वाले, हाँ नॉक्टर्नल जो भी है, हाँ उन्हें बहुत अच्छे से दिखाई देगा लेकिन सिर्फ ब्लैक एंड वाइट में। हाँ तो हम वो तो चश्मा उतार लें। ओ अच्छा, वो कह रहे हैं कि मीड दो तो ब्लर होती है वो। कुछ टाइम के लिए ब्लर हो जाती है। नहीं ये जो वो ऐसा होता है ना ब्लाइंड स्टेयर, उस केस में आप कह रहे हो ना, ब्लाइंड स्टेयर वो दिमागी है। वो वैसा नहीं है कि हमारा दिमाग प्रोसेस करना बंद कर रहा है कुछ टाइम के लिए। वो हिलते हुए ऐसे ऐसे, ये वो क्या होता है कि हमारे यहाँ जो एक्वस ह्यूमर होता है ना, उसके अंदर के कुछ फ्री फ्लोटिंग सेल होते हैं, वो हमें दिखते हैं। वो सूरज के नहीं होते? सूरज के नहीं होते वो। हाँ वो ऐसा ही होता था, मैं भी बचपन में ये सोचता, फिर मैंने सर्च करा। कभी ऐसे आसमान को देखो तो वो ऐसा लगता है ऐसे से कर। हाँ तो ये सब क्या है, वो उसके अंदर का कुछ है, बैक्टीरिया नहीं है वहाँ, फ्री फ्लोटिंग कुछ सेल, कुछ मटेरियल है, कुछ सॉलिड है जो अंदर यूँ चल रहा है, ठीक है। चलो तो नाइट वाले इसमें ये है। फिर नेक्स्ट जो ईगल होता है, दे हैव मोर कोन्स एंड फ्यूअर रॉड्स, तो वो क्या कर पाएंगे, वो ज़्यादा कलर देखेंगे, है ना। क्यों, क्योंकि वो दिन में शिकार करते हैं, उनको रंग अच्छा चाहिए, ठीक है। कुछ केसेस में क्या होता है, हम तो ये विवग्योर जो देख पा रहे हैं, ठीक है, इसके बियॉन्ड भी तो होता है, इंफ्रारेड अल्ट्रावायलेट भी होता है। कुछ जैसे ईगल वगैरह है ना, एक्चुअली इनकी विजुअल रेंज और ज़्यादा होती है, हम वायलेट के जस्ट बाद अल्ट्रावायलेट के जोन में नहीं देख पाते, और वो देख पाते हैं। उनके लेंस नहीं लगा सकते नहीं नहीं लगा तो सकते हैं, बट वो आई चेकअप के लिए नहीं आते। अच्छा हाँ, एक और चीज़, ऐसा नहीं है कि अब क्या कि जेनेटिक वेरिएशन तो किसी के भी हो सकता है ना। एक मैंने वीडियो देखी थी कभी, और ये मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है, कि एक लड़की थी जिसका किसी वजह से जेनेटिक वेरिएशन ये हो गया कि लोगों को जो फूल हैं उनके कुछ कलर दिखाई दे रहे हैं, उसको उससे थोड़े से और ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, और वो देखकर ये बता पा रही है ये जो फूल है सिर्फ विजिबल रेंज में कलर नहीं दे रहा है, अल्ट्रावायलेट रेंज में भी दे रहा है। वो अल्ट्रावायलेट रेंज का कुछ स्पेक्ट्रम देख पा रही थी। हाँ जो भी मतलब थोड़ा सा, हाँ उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिखाई दे रहा था, थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिख रहा था। हाँ और हम सबके रेटिना भी अलग होते हैं, हो सकता है कि हमें एग्जैक्टली सेम कलर ना दिखाई देते हो, बट क्या है कि जिसको हम बचपन से पीला बोल रहे हैं उसी चीज़ को आप भी पीला बोल रहे हो, बेशक हमें सेम ना दिखाई दे। चलो ठीक है, ये हो गया। फिर कुछ और ढंगा, अच्छा हाँ, अब एडवांटेजेस ऑफ हैविंग टू आइज़, ये एक और चीज़ हमने नोट कर रखी है। दो आइज़ होने के क्या एडवांटेज है, एक ही आई से भी काम चल जाता।
सबकी तो 2 आंखें। हाँ, वही तो। मतलब सारी स्पीशीज की हाँ। होती हैं लगभग। हाँ, सारी स्पीसीज की लगभग होती हैं, बट मतलब ऐसा क्यों हुआ कि एवोल्यूशनरी स्टैंड पॉइंट से ज़्यादातर एनिमल 2 ही आंख रख रहे हैं। इनफैक्ट आंखें इंसेक्ट में एवोल्यूशन किसी और तरीके से हुआ, ह्यूमंस मैमल्स वगैरह में, वर्टिब्रेट्स वगैरह में जो एवोल्यूशन वो किसी और तरीके से हुआ, बट स्टिल एवोल्यूशनरी स्टैंड पॉइंट से उन्होंने भी 2 आंखें पाई, हमने भी 2 आंखें पाई। ऐसा क्यों हो रहा है? सर बैक कैमरा किसी को नहीं दिखा। 360 हाँ, डिग्री नहीं 360 डिग्री वाले होते हैं इंसेक्ट्स। आउल दिख सकता है ना? हाँ, आउल नहीं, आउल तो गर्दन घुमाता है। सर वो क्या नाम है उसका? जैसे इंसेक्ट्स होते हैं ना, उनकी हेड के, हाँ, बीज के ऊपर, उनकी तो यहाँ लगी है ना आंखें, वो पूरा देख पाते हैं, पूरा फील्ड व्यू 360 डिग्री है ना। तो 2 आंखें, बीज वगैरह। हाँ, तो 2 आंखें होने के एडवांटेज क्या है एवोल्यूशनरी स्टैंड पॉइंट से, कि हम ज़्यादा, हमारा जो व्यू है उसका फील्ड बढ़ जाता है। एडवांटेज तो बीज के। हाँ, एडवांटेज तो बीज के पास है, ठीक है। कोई दिक्कत हो जाती है अगर हेड के पीछे भी 2 आंखें। पता नहीं, हुआ ही नहीं, शायद इतनी बड़ी एडवांटेज नहीं होगी कि एवोल्यूशनरी स्टैंड पॉइंट से एवोल्यूशन हो पाए। शायद उसकी डिसएडवांटेज ज़्यादा होती होंगी कि यहाँ आँखों से यहीं की यहीं जा रहे हैं न्यूरॉन्स, पीछे अगर आँख होती तो थोड़ा सा लंबा पड़ जाता, हो सकता है वो ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो सकता है ना। अगर एवोल्यूशन ये चीज़ नहीं कर पाया तो हो सकता है कोई डिसएडवांटेज हो। हाँ, क्या पता आगे चल के हो जाए, ठीक है। तो अच्छा, ठीक है, तो सबसे पहला एडवांटेज इससे होता क्या है कि हमारा फील्ड ऑफ व्यू बढ़ जाता है। हमारी एक आंख का फील्ड ऑफ व्यू है 150 डिग्री, 2 आंख का मिलाकर हो जाता है, और हल्का सा क्योंकि अलग है तो हमारा फील्ड ऑफ व्यू टोटल 180 हो जाता है। समझ ना, एक आंख का ये है, दूसरी का कुछ है, टोटल 180 डिग्री कुछ हो जाता है। इनफैक्ट इससे कम ही रहता है। आप कभी अपना टेस्ट कराने जाओगे, वो देखेंगे 165 डिग्री टोटल, है ना। इसकी भी टेस्टिंग होती है, किसी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास आप जाओ, 165 160 ये लिख देते हैं, है ना। तो 180 डिग्री मैक्सिमम है जो ह्यूमंस अचीव कर पाते हैं, ठीक है। वो बहुत रेयर केसेस में होता है 180 डिग्री, ठीक है। और कोई एडवांटेज है 2 आंखें होने का एक खराब। इसके अलावा? हाँ, ठीक है, ये अच्छा। हमें डेप्थ का परसेप्शन बेटर होता है। 3D चीज़ें इसलिए दिखाई देती हैं क्योंकि 2 आंखें हैं, एक आंख में सब कुछ 2D है। 2D तो नहीं दिख रहा है। हाँ, क्योंकि आप क्या है कि हल्का सा ये कर पा रहे हो। एक और चीज़ है, आंखों की एक और चीज़ होती है क्या, कि यहाँ पे इसको एग्जैक्टली क्या बोलते हैं कि परसिस्टेंट ऑफ विजन, परसिस्टेंट ऑफ विजन, कि हमारी आंखों पे, रेटिना पे कितनी देर तक इमेज रुकती है? जितनी देर तक देख रहे हैं। नहीं, 1/16 ऑफ अ सेकेंड, 1/16 ऑफ अ सेकेंड के लिए आंखों के रेटिना के ऊपर इमेज रुकती है, उसके बाद नेक्स्ट इमेज बनती है, उसके बाद नेक्स्ट इमेज बनती है। 1/3 to 10⁻⁸ हाँ, जो भी है क्योंकि लाइट का स्पीड से दूसरा फोटो आ जाएगा। वो तो आ जाएगा, बट क्या है कि हमारे जो न्यूरॉन्स है कितनी टाइम में एक इमेज ले रहे हैं, बट स्टिल द इमेज अंटिल द नेक्स्ट इमेज अराइव्स, ठीक है। हमें एक परसिस्टेंट ऑफ विजन मिलता है कि हमारा जो ब्रेन है लाइट लेना रोक नहीं देता। आप कभी ना किसी कैमरे को देखेंगे, उसकी एक शटर स्पीड होती है, तो क्या होगा कि कैमरा क्या है, इमेज आई, डार्कनेस आई, डार्कनेस आई, डार्कनेस, ये होता है, ठीक है। हमारे आंखों में अलग है, क्या यहाँ परसिस्टेंट ऑफ विजन है, परसिस्टेंस ऑफ विजन है, कि पिछला जो वो है इमेज और जो नेक्स्ट इमेज है वो, इसका ना एक एक्सपेरिमेंट मस्त हम कर सकते हैं क्या, कि अगर हमारे पास कोई वो होता ना, अगर मैं इस कागज़ के ऊपर एक थ्रेड बांध देता, ठीक है, और एक थ्रेड बांध देता और उसको ट्विस्ट करता, और मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखता कि L, यहाँ पे E पीछे लिखता, VER लिवर, ठीक है, और इसको यूँ गोल घुमाता और आपको लिवर शब्द दिखाई देता पूरा। अगर कंटिन्यूअसली तेज हो रहा होता क्यों? लेकिन ये दिखाई तो देना नहीं चाहिए था। क्यों? आप जब कैमरे पे देखेंगे, जब इसको गोल घुमाएंगे, कैमरे पे ये नहीं दिखेगा, क्योंकि वो या तो इसका स्क्रीनशॉट ले रहा है या इसका स्क्रीनशॉट ले रहा है। मैं ये कह रहा हूँ हमारी जो आंखें वो इस तरीके से काम नहीं करती, वो क्या परसिस्टेंस ऑफ विजन है ना। तो क्या होगा कि वो दोनों इमेज को मिला देगा, क्योंकि वो जो लाइट है कुछ टाइम तक वहाँ परसिस्ट करेगी। ब्लेंड, हाँ, ब्लेंड कर लेते हैं हम इमेज को। पंखा बहुत तेज चलता है तो गोल को घूमता है। हाँ, लेकिन कैमरे से लेते हैं तो उसके ब्लेड्स दिख जाते हैं। हाँ,
लेकिन कई केस में नहीं भी दिखेंगे, लेकिन वीडियो में उल्टा ही होता है, वीडियो में नहीं दिखेंगे पर हाँ फोटो में दिख जाएंगे, है ना। तो क्यों हो रहा है, वो क्या है कि बस इतना ही तो है कि बाहर वाला हिस्सा ब्लरी दिखाई देगा, अंदर वाला हिस्सा शार्प दिखाई देगा, ठीक है। बट हमारी आंखें ऐसा नहीं करेंगी, वो परसिस्टेंस ऑफ विजन है इसलिए, ठीक है। एक और चीज़ कि वहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है कि वहाँ पे बाहर वाला एरिया ब्लर हो गया, क्योंकि वो क्या कर रहा है कि शटर को खोल रहा है और जब तक खोला है जितनी भी लाइट जहाँ से आ रही है कुछ माइक्रो सेकेंड्स के लिए वो सारी लाइट को छपने दे रहा है एक स्क्रीन के ऊपर। इसलिए अब क्या है कि लाइट कहाँ से आई, यहाँ से भी लाइट आई, यहाँ से भी लाइट आई, यहाँ से भी लाइट आई, उसने सारी को छाप दिया, इसलिए वहाँ पे ब्लरी इमेज मिल गई। दूर पंखे के दूर वाला हिस्सा ब्लरी हो गया, सेंटर वाला शार्प हो गया, है ना। हमारे यहाँ के परसिस्टेंस ऑफ विजन से काम करने हैं, ठीक है। अब क्या है कि ये परसिस्टेंस ऑफ विजन क्या होगा, कभी कभी वैसे अगर हमारी एक ही आँख है, एक्चुअली हमें 2D में दिखना चाहिए था, ठीक है, बट फिर भी 3D में क्यों दिख रहा है, क्योंकि हम हल्का सा सर हिला दे रहे हैं और उससे क्या है कि परसिस्टेंस ऑफ विजन आ रहा है और इस वजह से कुछ 3D टाइप का फिर भी हमें दिख पा रहा है। असलियत में एक ही अगर कैमरा हुआ आपको सब कुछ 2D में दिखाई देगा, ठीक है। जब आप ये कर लेंगे तो आपको थोड़ा सा बेटर 3D दिखाई देगा, ठीक है, कभी करके देखना, ठीक है। तो जो दो आंखें हैं ये हमें एक 3D अंडरस्टैंडिंग भी देती हैं दुनिया का, ठीक है। इनफैक्ट कभी कभी ऐसा होता है ना कि दो लोग खड़े हुए हैं, एक यहाँ खड़ा है एक यहाँ खड़ा हुआ है, आप कभी कभी इनफैक्ट आप पता लगा पाओगे दूर खड़े हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि अगर आपने एक आंख से देखा ना, आप ये नहीं पता लगा सकते कि कौन दूर है कौन आ गया, है ना। तो वो जो है ना वो डेप्थ का परसेप्शन दो आंखों से बेटर आता है। हाथियों को ये और ज़्यादा बेटर परसेप्शन होता है, क्यों, उनकी आंखें और ज़्यादा फार वाइड है। जितनी ज़्यादा फार वाइड उतना ज़्यादा आप उसी एक इमेज को हल्का सा अलग एंगल पे देख पाते हो, तो वो आपको 3D दिखाई देगी। नहीं, वो तो हम सीधी कर देते हैं ये बांध के, वो तो नहीं, वो तो सारी देख पाता है। हम कहते हैं तुम सारी मत देखो, उसके आँख पे यूँ कर देते हैं। वो इसलिए बांधते हैं किसी इधर उधर का दिखता ही नहीं है। नहीं, उसको तो दिखता है, हमने रोक दिया है। नहीं, हम कह रहे हैं कि तू साथ आसपास की लड़ाई मत देख, हमें जो दिख रहा है तो वहाँ चल, ठीक है। ठीक है, बस यही दो थे, ठीक है। अब इसके अलावा हैं डिफेक्ट्स ऑफ आइज़, ठीक है। तो डिफेक्ट 3 टाइप की हैं हमारी। सबसे पहले मायोपिया। मायोपिया क्या होता है? नहीं, इसमें किसी चीज़ पास का दिखता है, दूर का नहीं दिखता। सॉरी हाँ मायोपिया है पर हाँ, मायोपिया क्या होता है? नियर साइटेडनेस, पास का दिखता है, दूर का नहीं दिखता, है ना। अब इसका मतलब क्या है कि देखो हम क्यों नियर साइटेडनेस बोल रहे हैं कि हमारी रेंज थी ये आँखों की, ठीक है, अब हमें दिख रहा है ये, ठीक है। मतलब क्या है कि ऐसा मानो, ये अभी चल पा रहा है क्या? ये अभी भी नहीं चल पा रहा। हमारे जो बेंडिंग हो रही थी आइज़ में वो ज़्यादातर कॉर्निया पे हो रही थी, है ना। अब कॉर्निया ने तो अपना काम कर दिया, उसने क्या कर दिया कि हमारा जो नेचुरल रेंज है, मान लो 2 मीटर पे ला या 1 मीटर पे लाके खड़ा कर दिया, ये हमें सबसे नेचुरली कोई चीज़ दिखेगी, ठीक है। आंखों पे कोई जोर नहीं आएगा, जब पास आना शुरू हो जाएगी जोर होगा, जब दूर जाना शुरू हो जाएगी थोड़ा जोर हो जाएगा, है ना। 1 मीटर उसने नेचुरल कर दिया। अब इसको 25 सेंटीमीटर पे भी दिखाना है, इन्फाइनाइट पे भी दिखाना है, ये काम कौन कर रहा है? हमारा क्रिस्टलाइन लेंस, उसको छोटा मोटा करने का काम, है ना। अब अगर कॉर्निया का शेप है डिस्टॉर्ट हो गया और हमारा नेचुरल लेंथ 1 मीटर की जगह 50 सेंटीमीटर हो गया, अब वो क्या करेगा? अब हमें और पास का तो दिखा पाएगा, 25 सेंटीमीटर की जगह हो सकता है 10 सेंटीमीटर तक का दिखा दे, ठीक है। हाँ, करके देख लो यूँ करके देखो, एकदम यूँ आँख के पास आपको दिखाई देगा। नहीं, हाथ को करो, उसको क्यों कर रहे हो? हाथ में आपको पहले से वो बनी हुई है लकीर, हाँ, ये 25 सेंटीमीटर नहीं है लेकिन फिर भी आपको दिखाई दे रहा है ना। और करीब कर लो, अब मेरे हिसाब से आपको 10 सेंटीमीटर तक दिखाई दे जाएगा अगर आपकी दूर, हाँ 10 सेंटीमीटर ऐसा होता है। मुझको तो ब्लर दिख रहा है। 10 सेंटीमीटर हमें ब्लर दिखता है ना। जो नॉर्मल जिनकी आंखें हो जाती हैं उनको ब्लर दिखता है, आपको करीब का पास का दिखेगा। क्यों? आपकी जनरली जो आंखें हमारी ख़राब होती हैं वो क्या होती हैं? हमारी कॉर्निया ख़राब होती है
हाँ, यू आर डिफरेंटली एबल्ड। आप पास का ज़्यादा देख सकते हैं, ठीक है, लेकिन अब आप दूर का नहीं देख सकते। क्यों? आपका नेचुरल डिस्टेंस ये हो गया। अब थोड़ा सा एडजस्ट करके वो इन्फाइनाइट तक नहीं ले जा पा रहा है। हाँ, आप तो देख सकते हैं। तो आपने क्या कर दिया, आपने आर्टिफिशियल कॉर्निया ले ली, एक परमानेंट लेंस ले लिया, डबल पावर हो गई। हमने ट्रिपल पावर कर दी यहाँ पे, एक और लेंस ऐड कर दिया, है ना। मतलब 6 लेंसेज काम कर रहे हैं, 2 ही और 4 आपको। बिल्कुल। हाँ, तो लोग गलत बोलते हैं चौखा, 4 आंखें, चौखा बोलते हैं। हाँ, 6 सेंस, ठीक है। तो ट्रिपल बैटरी। लेंसेज लगाते हैं, हाँ। लगाने के बाद तो ब्लर दिखने लगता है। कौन सा? मतलब आप अगर लगाओगे ये वाला लेंस नहीं, तो वो आते नहीं लेंसेज, कॉन्टैक्ट लेंस। हाँ 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 जिनकी आंखें ठीक होती हैं वो भी लगा लेते हैं ना। हाँ, तो ब्लर दिखेगा ही। क्यों? क्योंकि अब आपका जो हमने क्या कर दिया, हमने आर्टिफिशियली अपनी कॉर्निया जो सही थी उसको डिस्टॉर्ट कर दिया। उसका नॉर्मल जो ये था ये दिखना चाहिए था, अब उसको दिख रहा है 2 मीटर दूर नेचुरली। अब सिलरी मसल एडजस्ट नहीं कर पा रही। जो सनग्लासेस होते हैं वो क्या करते हैं? सन ग्लासेस तो क्या ही करते हैं। हाँ, बस वो आर्टिफिशियल प्यूपिल है वो लेंस वो। हाँ वो सारी लाइट को रोक देते हैं। हाँ, रोकने की कोशिश कर रहा है बस, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करें ऐसा कि ये जो कॉर्निया है इसको ठीक कर दें। या तो हम कॉर्निया को ठीक कर दें, लेजिक ट्रीटमेंट होता है वो, है ना। वो नहीं कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं, कौन सा लेंस लगाएंगे? कॉन्टैक्ट तो ठीक है, मतलब कॉन्वेक्स कॉनकेव, वो क्या लगाएंगे? तो कॉनकेव लगाएं या कॉन्वेक्स, है ना। कॉनकेव क्यों? ये हमारी ज़्यादा मतलब, और अगर करीब नियर साइटेडनेस है ना, और करीब बन रही है इमेज, और करीब वाली चीज़ हमें दिखाई दे रही है, मतलब हमारा फालतू में ज़्यादा पावरफुल हो गया, इतना पावरफुल की ज़रूरत नहीं थी, इसको कम पावरफुल करना है, हमारा ये ज़्यादा हो गया तो इसको यूँ करना पड़ेगा हमें, कॉनकेव यूज़ करना पड़ेगा। कॉनकेव यूज़ करना पड़ेगा। हाँ, रेटिना वेटिना सब मस्त है, आपका खाली आउटर शेप खराब है। लेज़र ट्रीटमेंट में क्या करते हैं? कुछ नहीं, सिर्फ यहाँ से हल्की सी खाल निकालेंगे, आपका जो कॉर्निया है सिर्फ इसको लेज़र से रीशेप कर देंगे, उस खाल को वापस लगा देंगे, वो हील कर देगी। अंदर तक जाते ही नहीं। अंदर तक क्यों नहीं जाते? क्योंकि इनफैक्ट जब आँखों का डोनेशन होता है ना, जनरली पूरी आई बॉल का डोनेशन ही नहीं होता। किस चीज़? हाँ, किस चीज़ का डोनेशन होता है? आपकी कॉर्निया। हो सकता है, बट ज़्यादातर केसेस में आपकी जो ब्लाइंडनेस है वो कैसे ठीक हो जाएगी? सिर्फ आपकी कॉर्निया को रीशेप करके। नहीं हो पा रही है तो नहीं होता हैं? ऑप्टिकल नर्व्स नहीं, मतलब ब्लाइंडनेस ठीक हो जाती है हाँ, अगर वो ज़्यादातर केसेस में ट्रीटेबल होती है ब्लाइंडनेस, कि हम कुछ कर सकते हैं। ये नेत्रदान सबसे बढ़िया, सबसे आसान चीज़ होती है। कभी कभी तो पूरी आंखें लगानी नहीं होती, आपको खाली कॉर्निया लगानी होती है कहीं से, हैं? हाँ, आपको ये भी नहीं करना, आपकी खुद की कॉर्निया रीशेप हो जाएगी लेज़र से, बस। लेज़र ट्रीटमेंट और किसको कहते हैं, है ना, आसान है। कितनी सक्सेस है उसकी एक्यूरेसी? लगभग 100% होनी चाहिए। मैंने को कोई केस नहीं देखा जो ये चीज़। अब अच्छी बात यह है कि ह्यूमंस ये ऑपरेशन करते ही नहीं। हाँ, पहले कॉर्निया की स्कैनिंग होती है कि ये कितना बल्ज है, फिर ये देखा जाता है कि हमारी आँख, आपका जस्ट ऑपरेशन से पहले आपका पहले आई टेस्ट होगा कि एक्चुअली आपकी पावर नेचुरली क्या आ रही है ना। उसको फिर वो देखिए इतना बल्ज है, अब इतनी पावर को एडजस्ट करने के लिए हमें कितना रीशेप करना पड़ेगा, तो रोबोट अपने आप से उसको रीशेप कर देता है लेज़र मार मार के। सर डर नहीं लगा आपको? नहीं, अब उन्होंने वो कुछ इंजेक्शन वगैरह दे दिए थे ना। यूज़ कर दिया? हाँ, तो ठीक है, ये चीज़ हो गई। ये तो हो गया मायोपिया। तो मायोपिया 2 वजह से हो सकता है, क्या कि 2 रीजन देखो मायोपिया के। हाँ, जेनेटिक तो है ही, मतलब जेनेटिक तो है वो। हाँ, ये सारी चीज़ें जेनेटिक है, आपकी ग्रोथ उतनी नहीं हो पाएगी। हाँ, हो सकता है उससे भी। नहीं, पॉइंट ये है कि देखो अब क्या है कि अगर आप बार बार बहुत पास का देख रहे हैं, है ना, तो आपकी आंखों की आदत हो जाएगी पास का देखने की। सर मेरा दोस्त तो ज़्यादा फोन चलाता है, उसका ठीक है। हाँ, अब अडैप्ट ठीक है। नहीं, बट ये कि ये तब जब आपकी सिलरी मसल
ठीक से काम नहीं कर रही है। बट कॉर्निया पे तो कोई रोल ही नहीं है, वो प्योरली जेनेटिक है, कॉर्निया कितना ग्रो कर जाएगा, है ना। तो दो रीज़न है, सबसे पहला एक्सेसिव कर्वेचर, excessive curvature of the cornea, ठीक है, और दूसरा है elongation of the eyeball, बड़ा जाता है। हाँ जी, of the cornea, दूसरे केस में कुछ नहीं कर सकते हैं। आईबॉल बड़ा हो गया तो अब बड़ा हो गया तो भी हम रीशेप कॉर्निया को कर सकते हैं, हाँ हम छोटा कर सकते हैं नेचुरल से, शिवम तेरे में क्या है इन दोनों में से? पता नहीं, कुछ भी हो सकता है, कुछ नहीं पता होता क्या है रीज़न। मतलब वो डॉक्टर नहीं बता दे जो नहीं नहीं, डॉक्टर वो बता देगा, मतलब एक्चुअली क्या है कि वो लेंथ नहीं चेक करते आई बॉल का कितना है, वो अज्यूम करेंगे कि कॉर्निया और आई बॉल की जो लेंथ होनी चाहिए दोनों के बीच में तालमेल नहीं बैठ रहा है, वो तो कॉर्निया को ही शेप करनी है, आई बॉल को तो शेप कर नहीं सकते, है ना। और ऑब्वियसली इट इज़ करेक्टेड बाय वो कॉनकेव लेंस, लिख लो, इट इज़ करेक्टेड बाय कॉनकेव लेंस। सबके लिए, जिनको मायोपिया है सबको कॉनकेव लेंस लेना है। नहीं मैंने लिया था, मैं परेशान हो गया था तोड़ तोड़ के। हैं? हाँ, और उस समय तो कांच के आते थे, वो भारी होते थे। अभी शायद फाइबर क्या किसके आता हाँ ये तो वो है ना फाइबर, प्लास्टिक है ये तो। है प्लास्टिक्स पहले पर फिर प्लास्टिक में ये प्रॉब्लम होना शुरू हो गई कि उसमें वो बहुत जल्दी स्क्रैच जल्दी आते हैं। बार-बार साफ करना। हाँ, तो फिर क्या है कि आपको मतलब परमानेंटली धुंधला दिखता ही है, कुछ ना कुछ आगे है ही। तो ये हाइपरमेट्रोपिया नेक्स्ट। ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया क्या है? फार साइटेडनेस। दूर का ज़्यादा दिखता है। हाँ तो मतलब दूर तो पास का नहीं दिखता। दूर से ये सुपर पावर नहीं होगी दूर का ज़्यादा। सर नॉर्मल आई को जो इन्फिनिट तक दिखता है। हाँ तो वही तो, नॉर्मल आई हमारी कर लेती है इन्फिनिट तक फोकस। थोड़ा काइंड ऑफ सुपर पावर नहीं होगी। नहीं, ये मतलब क्या है कि नेचुरली हमें उतने फार का और ज़्यादा क्या ही दिख रहा है। चलते चलते मार्स तक इसकी कॉपी साइंस को स्मूथली हाँ ये हो सकता है। ठीक है चलो, और मतलब एक्चुअली फिर भी ये वो रेयर ही होता है। ठीक है, ये भी दो रीज़न की वजह से हो सकता है कि आई बॉल इज टू स्मॉल, है ना, और एक जो फोकल लेंथ है इज़ टू लॉन्ग, फोकल लेंथ इज़ टू लॉन्ग। और जनरली कब होगा फोकल लेंथ टू लॉन्ग कि या तो सैलरी मसल में कोई प्रॉब्लम है या फिर कॉर्निया, कॉर्निया एक्सेसिवली छोटी है। अब कॉर्निया जब छोटी होती है इसका कुछ नहीं कर सकते, है ना। इसको रीशेप बहुत रेयर केसेस में हम कर सकते हैं कि हम क्या करेंगे कि मान लो आपकी कॉर्निया इतनी पतली हो गई, हम ये कर सकते हैं कि मतलब साइड साइड से छील दें, बीच बीच का वो कर दें, बट फिर वो आपको उतना अच्छा नहीं दिखाई देगा, फील्ड कम हो जाएगा व्यू का। ठीक है, बस यही है। फिर इट इज़ करेक्टेड बाय यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस। इनकी क्या बोलते हैं आपने सही उनको भी लगाना चाहिए चश्मा। नहीं, स्क्रीन वाला चश्मा होता है कि लैपटॉप या ज़्यादा अच्छा वो, हाँ वो तो लगा लो। हाँ मतलब ये चश्मा मतलब लेंस नहीं लगाना, चश्मा तो लगा लो जितने भी है, लेंस मत लगाना। तो वो क्या चश्मा लेंस नहीं होता उसमें लेंस कहाँ होता है? नहीं के लिए जो होता है मतलब आप बना सकते हो कर्वेचर वाला लेंस जिसको ब्लू कर दो, सर लेंस नहीं हैं, ये तो आपका लेंस है ना, ये तो किसी न किसी लेंस से अगर ये पावर चेंज कर रहा है। लेंस होता है जिसमें फिल्टर। चलो नेक्स्ट लिखते हैं प्रेसबायोपिया। PRESBYOPIA, प्रेसबायोपिया, PRESBYOPIA, प्रेसबायोपिया। ठीक है, अब क्या होता है कि कभी कभी कॉर्निया में प्रॉब्लम नहीं होती, ऐसा होता है कि हमारी सिलरी मसल ही पावर लूज कर देती हैं। तो हमारा नेचुरल डिस्टेंस हो गया ये, ठीक है, अब हो गया रहा है नेचुरल डिस्टेंस तो ये हो गया,
लेकिन और हमारी रेंज यहाँ से लेकर इन्फाइनाइट होनी चाहिए थी, दोनों तरफ से रेंज डिक्रीज हो जाएगी फिर। सर ये तो एज के साथ होता है। ये एज के साथ होगा, है ना, कि हमारे मसल की पावर कम हो गई है। अब ऐसे में हम क्या करेंगे, हम ये कर लेते हैं, 2 कॉर्निया कर लेते हैं, मतलब कि हमारा ही वो जो लेंस है उसमें हम दोनों, बाकी सब तो मायोपिक के लिए और ये वाला हाइपरमेट्रोपिया के लिए, कि हम उसमें कॉन्वेक्स भी लगा दें और कॉनकेव भी लगा दें। तो बंदा जब नज़दीक का पड़ेगा तो नीचे करके देखेगा आंखें, दूर का देखेगा तो ऊपर करके देखेगा आंखें, है ना। तो हम बाइफोकल लेंस हम यूज़ कर लेते हैं, इसको बाइफोकल लेंस कहते हैं, ठीक है। तो क्या है कि प्रेसबायोपिया कि इसमें हम थोड़ा सा लिखेंगे, ऑफन द पावर ऑफ अकोमोडेशन of the human eye decreases with aging. Making it difficult for the people to focus on objects both very far and very near. ठीक है, इसके रीजंस क्या हैं? 2 रीजन हैं प्रेसबायोपिया के। क्या, एक तो है ग्रेजुअल वीकनिंग ऑफ द सिलियरी मसल, सिलियरी मसल, और दूसरा डिमिनिशिंग फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द आई लेंस, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द आई लेंस। इट इज़ अ क्रिस्टलाइन लेंस। ये भी तो हो सकता है वो फ्लेक्सिबल ना रहे, मसल में तो अभी भी पावर है, वो पूरा प्रेस कर रही है लेकिन प्रेस होने को ही तैयार नहीं है हमारा लेंस, ये भी हो सकता है ना। ठीक है, इसके अलावा हम ये लिखेंगे विजुअली चैलेंज्ड पीपल। एक नेक्स्ट टॉपिक डालो, विजुअली चैलेंज्ड। कैसे होता है प्रेसबायोपिया? वो बाइफोकल लेंथ यूजिंग बाइफोकल लेंथ। हाँ, कैटरैक्ट क्या होता है कि हमारा जो विट्रस ह्यूमर होता है ना वही मिल्की हो जाता है। तो हाँ, तो हमें क्या है कि जो मिल्की ग्रेन्स हैं, मिल्की ग्रेन्स को हटाना होता है। एक बार आपने हटा दिया फिर कॉर्निया को वापस रीशेप करते हैं ताकि नॉर्मल बना पाए, है ना। वो कैटरैक्ट का टोटल ट्रीटमेंट ही होता है, मतलब एक नहीं वो 2 ट्रीटमेंट होते हैं कि आपको पहले तो वो मिल्की लिक्विड हटाना है और उसके बाद उसको रीशेप करना है, हाँ वो ठीक हो जाता है। सुबह सुबह आप अक्सर आते होंगे ना, यहाँ पे हमारे एक वो बैठते हैं सुबह वाले गार्ड, वो जो रेडी लगाते हैं, देखिए उनकी एक आंख में इतना ज़्यादा हो चुका है कैटरैक्ट कि वो ठीक नहीं हो सकता, पर दूसरी आंख में था वो ठीक कराया उन्होंने। ठीक है, ठीक है, विजुअली चैलेंज पर्सन लिखो, ठीक है। इन इंडिया बहुत लोग हैं सर। हाँ, अबाउट 4.6 million people, 4.6 million people are affected with corneal blindness. कॉर्निया की ब्लाइंडनेस। कॉर्नियल ब्लाइंडनेस मतलब कि मान लो कैटरैक्ट जैसे ही कुछ, मतलब इतना मिल्की हो गया कि आप उसको रीशेप करके कुछ देख ही नहीं सकते, ठीक है, या शेप इतनी बिगड़ी हुई है कि वो रीशेप नहीं हो सकती। कॉर्नियल ब्लाइंडनेस कई किस्म की हो सकती है, ठीक है। अब इस ब्लाइंडनेस को लेकिन आप ठीक कर सकते हो कैसे, कि अगर किसी ने आई डोनेट करी है तो आप
उसकी कॉर्निया को उठाकर यहाँ पे डाल सकते हो, है ना। तो ये इस तरीके से ठीक होती है। इट कैन बी क्योर्ड थ्रू कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन ऑफ डोनेटेड आइज। ठीक है, एक छोटा सा फैक्ट और लिखो, जितने भी कॉर्नियल ब्लाइंडनेस वाले लोग होते हैं उनमें से 3 मिलियन पीपल आर चिल्ड्रन। 3 मिलियन पीपल आर चिल्ड्रन। नहीं, कॉर्नियल ब्लाइंडनेस नहीं, टोटल ब्लाइंडनेस है। अच्छा, टोटल ब्लाइंडनेस वाले हमारे पास टोटल 35 मिलियन है ओवरऑल, जो हमारे पास ब्लाइंडनेस वाले लोग हैं। बट 35 मिलियन इन द वर्ल्ड लिखा है यार ये तो, क्योंकि ऑब्वियसली 3.5 करोड़ लोग थोड़ी ब्लाइंड हैं इंडिया में, ये वर्ल्ड का है। 35 मिलियन पीपल इन द वर्ल्ड आर ब्लाइंड। नहीं, 35 मिलियन पीपल इन द वर्ल्ड आर ब्लाइंड ऑफ दिस यार ये ना फैक्ट मैं थोड़ा सा ठीक करके दूंगा, यहाँ मेरे को अजीब लग रहा है। 3 मिलियन कौन से वाले ब्लाइंड हैं चिल्ड्रन? 35 मिलियन वर्ल्ड के ब्लाइंड है, ये तो पक्का है। 4.6 मिलियन कॉर्नियल ब्लाइंडनेस के इंडिया में है, ये भी पक्का है। 3 मिलियन चिल्ड्रन बिलो 12 आर ब्लाइंड, ये भी मेरे इसमें लिखा है, बट ये कोई मेरे को समझ नहीं आ रहा है कितने में से हैं, कौन से वाले ब्लाइंड है। इसमें ये लिखा कहाँ पर है ये ब्लाइंड। ठीक है, एनीवे, तो ये तो हो गई कॉर्नियल ब्लाइंडनेस। सेकंड लिखो कैटरैक्ट। नहीं, टोटल ब्लाइंडनेस का मतलब आपको कुछ भी नहीं दिख रहा है। ज़्यादा ब्लाइंड का मतलब पता क्या होता है कि आपको बहुत ज़्यादा धुंधला दिख रहा है, इतना धुंधला। जब उनको कैटरैक्ट हुआ था ना, वो फ़ोन नंबर देख पाते थे, बट कैसे देख पाते थे? यूँ करके, है ना, बटन वाला फ़ोन रखा हुआ था, यूँ करके आगे पीछे करके नाम देख पाते थे। हाँ, ये शायद इसका नंबर है, ये शायद इसका नंबर है। ठीक है, इसको भी हम मतलब इसको बोलेंगे मान लो 90% ब्लाइंडनेस, है ना। डॉक्टर्स ये उसको कैटेगराइज करते हैं, इतने % ब्लाइंडनेस है। देखो, ऐसा कभी नहीं होता कि एकदम काला दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये इम्पॉसिबल है। तभी पॉसिबल है कि भाई आंखें ही ना हो, मतलब दिखता है हल्का सा। हाँ, पर क्या दिखेगा? ग्रेइश, सब कुछ ग्रे दिखाई दे रहा है। ठीक है, सब कुछ मिल्की दिखाई दे रहा है, या सब कुछ मिलके दिखाई दे रहा है और ऐसे दिखाई दे रहा है कि इस रूम में ऊपर वाइट कुछ है, नीचे रेड और ब्लैक कुछ है, बस। ठीक है, ब्लाइंडनेस ये होती है। ठीक है, ज़्यादातर केसेस में ऐसा दिखाई देता है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है कैटरैक्ट लिखो। व्हेन क्रिस्टलाइन लेंस बिकम्स मिल्की, क्रिस्टलाइन लेंस बिकम्स मिल्की, नहीं, क्रिस्टल, हाँ वो, हाँ, लेंस बिकम मिल्की एंड क्लाउडी, दिस कॉजेज पार्शियल और कंप्लीट लॉस ऑफ विजन। ठीक है, ट्रीटमेंट इसके लिखो, 2-3 टाइप की। हाँ, सर्जरी तो है ही। सर्जरी में मतलब करते क्या हैं? हाँ, कभी कभी आर्टिफिशियल लेंस लगाते हैं। ठीक है, ट्रीटमेंट 2 टाइप के हैं। आइदर आर्टिफिशियल लेंस इज इंसर्टेड, और सेकंड डैमेज्ड पोर्शन और ऑल ऑफ द लेंस इज रिमूव्ड। इज रिमूव्ड। कभी आप वो कराने गए हैं अपने, मतलब आँखों के डॉक्टर के पास गए हो, है ना, और उसने एक ड्रॉप डाली हो और उसके बाद आपका फोकस करना ही बंद हो गया हो आँखें, हुआ है? हाँ, वो स्टार्टिंग में एक बार डालते हैं। अब वो क्या चीज़ होती है कि आँखों में डाल दिया, वो सिलरी मसल्स को नम कर देगा। तो मैं बता रहा हूँ कि हमारा कोई नेचुरल लेंथ होती है जो हमें दिखती है, हमें खाली वही दिखाई देती है, एडजस्ट करने की पावर ख़त्म हो जाती है। तो हम किसी केस में क्या कर सकते हैं, कैटरैक्ट के केस में हम लेंस ही निकाल दें तो एटलीस्ट इतना दिखाई देगा, लेकिन बस इतना ही दिखाई देगा ज़िंदगी भर, बट फिर भी कुछ दिखाई दे रहा है कुछ ना दिखाई देने से, है ना। तो हम किसी केस में ये कर सकते हैं, आर्टिफिशियल लेंस ना लगाकर हम सीधे सिर्फ लेंस रिमूव कर दें।
कॉर्निया को हटाया, लेंस रिमूव करा, कॉर्निया फ्लैप बंद करा, ख़त्म। ठीक है, बस यही है, बस इतना ही है। चलो कल हम फिर आगे करेंगे। कल हम कोशिश करते हैं वो करें, क्या कहते हैं उसको, कल क्या है, सैटरडे ना, सैटरडे रख लेते हैं क्लास, है ना। हाँ सैटरडे संडे को टेस्ट रख लें, या कल मैं ऐसा करता हूँ टेस्ट दे देता हूँ। किस चीज़ का, इसी का ही फिजिक्स का नहीं, जो अभी तक हमने करा है, साइंस अटैक साइंस एंड टेक अभी तक जो कुछ भी करा है, ठीक है। बस कल टेस्ट। कल है परसों कल ही टेस्ट कर लेते हैं, कल एक छोटी सी क्लास रख लेंगे, है ना। क्या आपका एक बार हमें आना थोड़ा सा वो हो जाएगा, और टेस्ट के लिए आप पढ़कर आओ ना पढ़ के आओ वो एक ही बात है। 2 बार हैं 2 बार अलग अलग नहीं, दोनों बात अलग नहीं है। आने तो नहीं। हाँ आना उतना ही है, आप जितना